नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पर। आइए, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य के दोष। सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य के दोष होते क्या हैं। जो काव्य के गुणों के विपरीत होते हैं वे काव्य के दोष कहलाते हैं। यानी कि जो काव्य के गुण हों उनके विपरीत जाकर कोई अपना शब्द बनाते हैं या अपना कोई अर्थ देते हैं तो उन्हें हम काव्य के दोष कहते हैं। काव्य के दोष 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के दोषों में मुख्य हैं, बाकी मम्मट के अनुसार 90 प्रकार के होते हैं। मम्मट ने 90 प्रकार के काव्य दोषों का वर्णन किया है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 6 काव्य दोष ही पढ़ेंगे जो कि मुख्य हैं, हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। आइए पढ़ लेते हैं। श्रुति कटुत्व, ग्रामत्व, अप्रतीतत्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व, ये होते हैं काव्य के मुख्य दोष। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार कितने कितने दोष बताए हैं। देखिए, भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य गुण होते हैं और 10 ही होते हैं काव्य दोष। कौन कौन से? गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंधि, शब्दजोड़। ये भरत मुनि के अनुसार 10 प्रकार के काव्य दोष होते हैं। अब जान लेते हैं इनकी परिभाषा देखिए। दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये तथा। ये दंडी के अनुसार, दंडी ने इसको अपने काव्यादर्श में काव्य दोषों की ये एक परिभाषा दी है, जिसका अर्थ है दोषा विपत्ति, दोष विपत्ति लाते हैं और वहीं पर गुण संपत्ति लाते हैं। संपत्ति लाते हैं यानी कि काव्य का उत्कर्ष करते हैं। मुख्यार्थ हतिर दोषो, मुख्यार्थ हतिर दोषो ये दी है मम्मट ने। मम्मट के अनुसार ये एक परिभाषा है जिसका अर्थ है मुख्यार्थ हतिर दोषो, यानी कि जो मुख्य अर्थ जो होता है उसका क्या करती है, उसका अहित करती है। यानी कि अगर उसमें दोष आ जाए, काव्य के अंदर यदि दोष आ जाए तो उसके मुख्य अर्थ में दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। रंचक दोष न राजयी कविता बनिता मित, बूंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र। ये दी है केशवदास की है ये परिभाषा। केशवदास कहते हैं कि रंचक दोष न राजयी, थोड़ा सा भी कहीं पर यदि कोई रंचक आ जाता है यानी कि कोई दोष आ जाता है, रंचक दोष न राजयी, थोड़ा सा भी दोष अगर किसी कविता के अंदर आ जाता है, कविता बनिता मित, कविता के अंदर बनिता यानी कि स्त्री और मित यानी कि मित्र, यानी कि इन तीनों के अंदर यदि थोड़ा सा भी दोष आ जाता है तो बूंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि बूंदक हाला परत जो, एक बूंद हाला यानी कि कोई शराब या मदिरा उसमें डाल दी जाए गंगा के पवित्र जल में तो वो दूषित हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से दोष कार्य करते हैं। यदि कोई जरा सा भी दोष कविता बनिता मित्र के अंदर आ जाता है तो वो उसका अहित करते हैं। तो आइए अब पढ़ लेते हैं हम श्रुति कटुत्व क्या होता है। श्रुति कटुत्व जो कि कानों को मधुर ना लगे, यानी कि कानों को कठोर लगे, ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई भी कविता जो कानों को कठोर लगे वो होती है श्रुति कटुत्व, यानी कि जो सुनने में कठोर लगे, जिसमें ज्यादातर होता है ट की आवृत्ति। यदि कहीं पर ट बार बार आता है तो वो कठोर कविता मानी जाती है, कठोर शब्द माने जाते हैं उसके। अब आता है ग्रामत्व दोष कैसे होते हैं। ग्रामत्व दोष वे होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के कविता के अंदर गांव के कुछ ऐसे अप्रचलित शब्द जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं किए जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है और बार बार उनको दोहराया जाता है। आता है अप्रतीतत्व। अप्रतीतत्व दोष वे दोष होते हैं जो अप्रचलित होते हैं, यानी कि किसी भी कविता के अंदर कोई ऐसे अप्रचलित शब्द जो कि ना सुने गए हों और ना ही कभी पढ़े गए हों,
तो वे शब्द यदि प्रयोग किए जाते हैं तो वह होता है अप्रतिपत्व दोष। आता है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष में क्या होता है, जहाँ पर कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों की भरमार हो जाए जो पढ़ना दूभर हो जाए, तो ऐसे शब्दों को और ऐसे शब्दों से बनी कविता को कहते हैं क्लिष्टत्व दोष। आता है अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष क्या होता है? अक्रमत्व दोष वे होते हैं जब हम किसी कविता को लिखते हैं और उसमें कोई क्रम नहीं होता है, यानी कि बिना क्रम के हम उसे लिख देते हैं और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वहाँ पर होता है अक्रमत्व दोष। आता है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष वे दोष होते हैं जहाँ पर कुछ शब्द ना तो लोक और न ही शास्त्रों में कभी देखे सुने गए हों, यानी कि उनके विपरीत कोई जाकर कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग करे अपनी कविता के अंदर, तो वह होता है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष छठा दोष है और हमने आज पढ़े ये 6 प्रकार के दोष। अभी हम जान लेते हैं यहाँ पर मम्मट के अनुसार ही, मम्मट ने 90 दोषों को 5 वर्गों में बांटा है। 5 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 शब्दांश गत। नंबर 2 वाक्यगत दोष। वाक्यगत दोष। नंबर 3 है अर्थगत दोष। नंबर 4 है रसगत, और सबसे पहला जो आता है वह होता है पदगत दोष। ये 5 प्रकार के दोषों में इन्होंने अपने दोषों को, यानी कि अपने काव्य के अंतर्गत 90 प्रकार के दोषों का 5 वर्गों में वर्गीकरण किया है। तो ये आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।